नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत ही स्वागत है। मैं हूँ पूजा। और जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है, हीलिंग योरसेल्फ एंड डीलिंग विथ योरसेल्फ। सो आपको सबसे पहले अपने साथ आपको डील करना है। सो बेसिकली अगर आपको मेंटल पीस चाहिए और आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है तो पहले आपको अपना जो भी थॉट प्रोसेस है उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होते हैं वो बाहर तो शायद बहुत ही कम होते हैं और 90% हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उससे ढंग से डील नहीं कर पाते, क्योंकि ये कला हमें कहीं भी नहीं सिखाई जाती, ना हमारे स्कूलों में और ना घर पर, ठीक है। तो आप जब एक्सपीरियंस करते हो ऐसी चीज़ों को, फिर हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। प्रॉब्लम छोटी सी होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, राइट, आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है और आपने उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रखी है कि उसको तो ये करना ही चाहिए, तो किसी भी नॉर्मल फ्रेंड को करना ही चाहिए, बट वो इसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है, ठीक है। फिर आपको दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। आपको अंदर से पता है कि हाँ, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो, ठीक है। आप उसी में और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो और बहुत देर तक स्ट्रेस में रहने से आप डिप्रेशन तक भी पहुंच जाते हो। ये हम लोग को नहीं पता चलता है, किसी को भी नहीं पता चलता कि आप एक्चुअली डिप्रेस्ड हो। आप बस फील करते हो कि आपका ब्रेन हैवी है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये सब हमको पता चलता है। लेकिन हम डिप्रेस्ड हैं ये तो मतलब बहुत ही एक स्टेज आता है ना, उसके बाद पता चलता है। तो वो आए उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले सबसे पहले जो चीज़ है अपने आप से डील करने के लिए, कि एक चीज़ है जो आप अपने दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए, वो है नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन, राइट, ठीक है। एनीवन और एनीथिंग। आपको अपने काम से, अपने यहाँ तक कि अपनी मेहनत से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्ट द वर्स्ट, ठीक है। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इससे सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है, मैं उसी लायक हूँ, बस मतलब वो भी अगर हो जाता है, आई एम रेडी टू टेक इट, ठीक है। वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि रेडी फॉर द वर्स्ट और एक्सपेक्ट द वर्स्ट, डोंट एक्सपेक्ट द बेस्ट। अगर आप बेस्ट एक्सपेक्ट करने लगे तो आपको तो फर्स्ट स्टेज पे ही फेल होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ऐसे ओहदे के लोग मिले जो आपका फर्स्ट एक्सपेक्टेशन हाईएस्ट लेवल का पूरा कर दे। होंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा मतलब नहीं है, वैसी पॉपुलेशन अब नहीं रह गई है, राइट। और तो वो हो गया आपका कि आपको पहले तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी है, ख़त्म। लेकिन आपने मुंह से बोल दिया एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली विद इन योर ब्रेन्स एक्सपेक्टेशंस रहती है। किसी भी रिलेशनशिप, छोटा हो, बड़ा हो, क्लोज हो, इम्पॉर्टेंट हो, सबके साथ एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है तभी तो हम ह्यूमन्स हैं, राइट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी। अभी मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, लेकिन आप अगर बोलते भी हैं तो नहीं रखनी है, लेकिन होती हैं एक्सपेक्टेशंस, माइंड के अंदर होती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन यहाँ पे एक समझदारी की बात ये आती है कि आपने लाइन ड्रॉ किया है कि ठीक है, मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे पास ये एक्सपेक्टेशंस रहेगी, बट मैंने इसको एक्सप्लिसिटली नहीं, मतलब इसको एक्सेप्ट किया है कि ये एक्सपेक्टेशंस पूरी हो, ठीक है। मतलब ये है, इट्स ओके, आई एम फाइन विद इट, अगर ये नहीं भी होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना बहुत ज़्यादा वो पावर मिल जाता है कि आप अपने आप को डील करने में इजी हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वो बंदा है, उससे आपने एक्सपेक्ट किया था, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, लेकिन आपके अंदर से हो गया कि उसको ऐसा करना चाहिए, राइट, सब लोग करते हैं, उसको भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर आप अंदर ही अंदर उसको सोचते रहोगे और आपने तो उसको ओपन नहीं बताया कि भाई मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको है एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो अभी यहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे आपको क्या करना है, डील करते वक्त डिकोड करिए कि ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होती है, ये नॉर्मल बिहेवियर होता है, उसने नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी।
और मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, तो ठीक है, होना ठीक है, अच्छी बात है। और लेकिन मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप पहले ये बात समझिए कि आपको इससे प्रॉब्लम है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आधी प्रॉब्लम वही फिक्स हो गई कि आपको प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन से, तो आपने उसको समझ लिया, और उसके बाद ये आपका डील वाला पार्ट ख़त्म हो गया कि मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है और इसको मैं चाह के भी मतलब मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब पार्ट आता है हील। आपको वांट तो हुआ ना, मतलब चोट तो लगी ना, क्योंकि सामने वाले ने वो नहीं किया। आप चाहे कितना भी आप बोल लीजिए, लेकिन हर्ट होता है। तो उसमें आपको हील करने के लिए एक ही चीज़ है कि जो मैं करती हूँ वो मैं बताऊँगी कि वो आप इसको टेक इट एज़ योर कर्मा। मतलब एक्चुअली मैं प्रेमानंद जी को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो वो भी कहते हैं ना कि आपको अगर इस जन्म में किसी रिश्ते से या किसी रूप में आपको अगर कुछ कष्ट मिल रहा है, तो आपके ये पूर्व जन्म का कुछ कर्म रहा होगा, ठीक है। तो आपको कुछ छोटा भी कष्ट है, कुछ भी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो मेरे पुराने ज़माने का कर्म है, तो वो चलिए भगवान मेरा कटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने भी कहा कि एक लिमिट होती है। अब ये चीज़ें मैं उन लोगों को लिए नहीं कह रही हूँ कि जिनका कष्ट एक लिमिट से ज़्यादा है, मतलब जिनका एब्यूज़ हो रहा है और मारपीट कुटाई वहाँ तक जा रही है। ये सिर्फ मेंटल, मतलब माइंड के लेवल तक का है। अगर माइंड के लेवल पे आपको किसी वजह से किसी के कारण हर्ट हो रहा है और आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो आपको बस उसे एक्सेप्ट ही करना है, राइट। तो आप ये चीज़ों को अपने माइंड में डील करके हील करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा संतोष और काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप करके देखिए, तो आपका जो हीलिंग और हीलिंग का जो प्रोसेस होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छा हो जाएगा। स्मूथ तो नहीं बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐसे बोला अरे वाह स्मूथ हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स, उनका ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, उनकी पूरी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, और पूरे रिश्ते तो कॉम्प्लेक्स ही रखते हैं, ठीक है। सिंपल तो किसी को करना नहीं आता है, लेकिन आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको, मतलब आपने एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं उसको, तो आपको चीज़ें ना उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती है, ठीक है। तब जितना आप उसको लौकिक भावना से देखोगे, दुनियादारी से, वो आपको तंग करेगी, लेकिन परलौकिक भावना से देखोगे, मतलब स्पिरिचुअल नज़र से देखोगे ना, तो वो चीज़ें आपको उतनी तंग नहीं करेंगी। इट विल टेक टाइम, ठीक है। कोई भी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती है, टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम पे आप चीज़ों को अच्छे से हील करने में और डील करने में नंबर 1 बन ही जाएंगे, ठीक है। तो हम सब उसी रास्ते के क्या बोलते हैं साथी हैं, और देखते हैं कि इस जर्नी में हम कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि हम ह्यूमन से, राइट, तो एक नहीं तो दो नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, और अच्छी बातें चलना ही चाहिए आपके आसपास, तभी तो यू विल फील यूर अलाइव। कुछ नहीं चलेगा तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। और बस इतना ही है फ्रेंड्स, आज का वीडियो छोटा सा था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी आस्क है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।